गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार गुप्ता है और मैं इस वीडियो लेक्चर में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने चालू किया था, जिसका तीसरा लेक्चर जो है आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो सेल एक डिवाइस है जो क्या करता है कि कंडक्टर के एंड्स पे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास ये वायर है, ये सपोज ये वायर है और इस वायर को यदि हम लोग सेल से, देखिए सेल का ये सिंबल है, ठीक है, सेल से जब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो सेल का देखिए एक हम लोग जो रियल में सेल होता है उसका शेप इस तरह से आपको दिखाई देगा। जो आप ये पॉजिटिव में होता है और ये नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे कर दिया है, तो ये पॉजिटिव, इसी का सिंबल ये है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सेल क्या करता है कि वायर के एंड में, ये जो एंड है, ये दोनों छोर है, या फिर इसको यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पर ये जो है, इस पे क्या कर देता है कि इस एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है दोनों जगह। ठीक है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल और इधर में नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, यानी इधर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है और इधर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इस एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर है, क्योंकि ये है वायर क्या होता है, मेटल का बना होता है और मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, और चूंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर से रिपेल करेगा। ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा और करंट का मूवमेंट जो है, करंट का डायरेक्शन, आई का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है वायर में, इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। तो फिलहाल वो चीज है। अभी हम लोग सेल के बारे में बात करें तो सेल क्या है, इट इज अ डिवाइस दैट क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, वायर और कंडक्टर के, ठीक है, एंड्स पे क्या करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सेल बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, सेल तो हम लोग को समझ में आ गया। उसके बाद इसके ग्रुप को यदि इसी तरह से और भी एक हम लोग सेल बनाए, जैसे ये इस तरह से एक बना देते हैं और ये रहा, ये इस तरह से रहा, फिर हम लोग एक और सेल बनाते हैं इस तरह से, ये हो गया। और सिंबल फॉर्म में ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यदि हम लोग ढेर सारा सेल को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको बैटरी बोला जाता है। ठीक है, तो जब भी वाइवा वगैरह होता है तो टीचर लोग का ये फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों को फंसाने के लिए कि सेल और बैटरी में क्या अंतर है। तो सेल क्या है, सेल एक सिंगल होगा, ठीक है, सिंगल डिवाइस है जो क्या करता है कि वायर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, जबकि बैटरी भी वही चीज है, लेकिन ये ग्रुप है। ठीक है, सेल का ग्रुप है, इट इज द ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, उसी को हम लोग बैटरी कहेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है तो बैटरी, ये मेरा ग्रुप जो हो गया, ये बैटरी हो गया। ठीक है, बैटरी हो गया। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, एक सिंगल, ये मेरा एक जो एक तो है वो सिंगल, वो सेल कहलाता है। अब हम लोग सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब बात किसमें करेंगे, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम जो है इसमें क्या होता है कि कुछ जो डिवाइसेस है उसे हम लोग सिंबल के फॉर्म में, जब सर्किट हम लोग बनाते हैं, कोई भी सर्किट बनाते हैं तो बहुत सारे डिवाइसेस यूज होते हैं, बहुत सारा टर्म यूज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि उसे हम लोग सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सेल का सिंबल ये हुआ, ठीक है, उसी तरह रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होगा,
वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होगा, तो उसको उसी टॉपिक को हम एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे सेल है, तो सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से ये मेरा सेल है और इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, बैटरी, ठीक है, तो बैटरी को हम लोग क्या करते हैं, ये बैटरी को क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये बैटरी का है, ये पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, और ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये बैटरी का सिंबल है। उसी तरह से रेजिस्टेंस का भी सिंबल, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर भी, ये डिवाइस रजिस्टर या रेजिस्टेंस जो भी हो, रेजिस्टेंस हम लोग इस तरह से है। और उसके बाद क्या था, रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट क्या है, रियोस्टेट ये क्या होता है, ये बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, यानी ये इसका वैल्यू फिक्स होता है कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स रहता है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। ठीक है, लेकिन रियोस्टेट क्या होता है, इसका ये भी रेजिस्टेंस है लेकिन इसका वैल्यू चेंज होते रह सकता है, अपने मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये किए इस तरह से, और ये, ठीक है, ये क्या होता है, रियोस्टेट का, ठीक है, या वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियो का हम लोग ये सिंबल देते हैं। तो रियोस्टेट क्या होता है कि ये भी एक रेजिस्टेंस है लेकिन इसका जो है वैल्यू हम लोग अपने इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। इस तरह से सिस्टम, इस तरह से डिवाइस अरेंज किया जाता है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर हम लोग कैसे बताएंगे, इस तरह से, ये मेरा वोल्ट मीटर का सिंबल है। ठीक है, अब क्या है फिर अमीटर, अमीटर का भी इस तरह से हम लोग इसका सिंबल दिखाते हैं। ठीक है, अमीटर का ये सिंबल हो गया। उसके बाद हम और की का, ठीक है, यानी स्विच, तो की या स्विच को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, ये ओपन स्विच हो गया। ठीक है, और ये मेरा क्लोज स्विच हो गया। ठीक है, ठीक है, तो की या स्विच के नाम से हम लोग इसको जानते हैं पूरा। तो ये ओपन में हो गया और ये क्लोज की हो गया। ठीक है, यानी ये ऑन होगा और ये ऑफ होगा। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब सर्किट में वायर को क्रॉस दिखाया जाता है तो हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, यानी कि ये मेरा वायर है और दूसरा वायर इस पे, ठीक है, क्रॉस करके आ रहा है, यानी ज्वाइंट नहीं है, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, वायर ज्वाइंट नहीं है। यानी देखा, इसको ऐसे देखा जा सकता है कि ये मेरा वायर है और इस पे देखिए इस तरह से, माने कि कोई वायर यहाँ से ऐसे आ गया, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह को हम लोग सिंबल में इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन जब वायर ज्वाइंट होता है तो हम इसको देखिए कैसे दिखाते हैं, ज्वाइंट वायर को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, ज्वाइंट है। ठीक है, तो इसका सिंबल इस तरह से होता है, क्रॉसिंग वायर का सिंबल जो है इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम में ये सब सिंबल हम लोग यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर भी होता है, तो गैल्वेनोमीटर को भी हम लोग इस तरह से जी से इसको दिखाते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये भी एक डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। ठीक है, यानी करंट, एमीटर भी एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। ठीक है, लेकिन ये बड़े बड़े करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि ये क्या है, स्मॉल अमाउंट को भी मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और उसका सिंबल इस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग, इसकी चर्चा हो गई। उसके बाद हम लोग क्या, अच्छा एक और भी कि ये जो स्विच वगैरह है इसको हम लोग इस तरह से भी दिखाते हैं, इस तरह से, और इस फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा स्विच। ठीक है, ये सटा हुआ रहेगा तो क्लोज और ऊपर रहेगा तो ये ओपन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से स्विच को भी हम लोग दिखाते हैं।
अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, और नहीं तो इसका पीडीएफ में पूरा बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खाली समझने की कोशिश आप करें। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं ओम्स लॉ पे। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है वो आप देखिए। ओम्स लॉ, ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है कि ओम्स जो थे वो जर्मन का एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने रिसर्च करके पता किया कि जो करंट फ्लो होता है वायर के अंदर, अभी हम लोग देखें कि जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वायर से करंट फ्लो करता है। तो वो जो करंट है, जैसे हम लोग देखते हैं कि ये सपोज वायर है, ये वायर है, और इस वायर से हम लोग एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही इसे हम लोग वायर से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इससे आई करंट फ्लो करना शुरू कर देता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ओम्स का कहना है कि जो इसमें करंट आई जो फ्लो कर रहा है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, आई का। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये भी याद रखना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंड्स ऑफ द वायर और कंडक्टर। ठीक है, इसके इंड्स पे यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसका, जो यहाँ पर वोल्ट मीटर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये क्या, करंट। ठीक है, तो ये याद रखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक वायर लिए हुए हैं, ठीक है, ऐसा ही एक वायर है, और इसके इस इंड को और इस इंड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा कि ये दोनों इंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, और ये पोटेंशियल डिफरेंस यदि हम लोग बढ़ाते चले जाए तो इससे फ्लो होने वाला जो करंट है वो भी इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग इसके वेरिफिकेशन में भी इसको ये देख लेंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ का मात्र यह कहना है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंड्स द वायर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का, तो V इज इक्वल टू RI। अब बच्चों आप पूछ सकते हैं कि ये R क्या है, तो जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लोग को देना पड़ता है, और यही ये कांस्टेंट है। तो ये क्या है, R क्या है, यहाँ पे इस तरह से आप ले, तो R यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी चर्चा हम लोग बस थोड़ी ही देर के बाद एक टॉपिक वेरिफिकेशन इसका करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, R इज कांस्टेंट या रेजिस्टेंस इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके जो SI यूनिट है इसको हम लोग ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग R इक्वल टू क्या कर सकते हैं, V बाई आई ले सकते हैं। ठीक है, ये V बाई आई ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे गौर देने की बात है। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे से पूछते हैं हम लोग, तो बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देते हैं। ठीक है, ये जो R जो है बोल देते हैं V पे डिपेंड है, यानी हम लोग R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I का, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये R जो है V पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है, और ये लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है कंडक्टर का, ये V पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन फार्मूला से क्या जाहिर हो रहा है, फार्मूला से पता चलता है R जो है V पे डिपेंड है। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसे जब भी कोई पूछे कि R V पे डिपेंड करता है या नहीं, तो आंसर होगा नहीं, R जो है V पे डिपेंड नहीं करता है।
ये याद रखना है, ठीक है। तो यही ओम्स लॉ कहता है। एक बार समरी के रूप में फिर से देखते हैं कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I का। अब I इक्वल टू V इक्वल टू R इंटू I, और R क्या है यहाँ पे, एक कांस्टेंट है, या इसी को हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या आते हैं कि ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। ये सारा का सारा अरेंज वे में PDF में लिखा गया है, आप सिर्फ समझने की कोशिश करें और PDF से ही नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो इसके वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बच्चों, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं। सपोज हम लोग के पास एक सर्किट है, ठीक है, और इस सर्किट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैटरी को ले रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक अमीटर कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विच, अभी हम लोग दिखाएं, स्विच का सिंबल इस तरह से प्लग का, ठीक है, ये कर दे रहे हैं, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो अब क्या हम लोग करते क्या है, इसका वेरीफाई कैसे करेंगे कि अब बच्चों मान लेते हैं कि ये इसका अभी पोटेंशियल, जो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ का, ये जो वोल्ट है, ये मान लेते हैं V1 है, ओके, और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है फर्स्ट केस में, ठीक है। फर्स्ट केस में हमने किया क्या कि ये इसका वोल्टेज और इसका हम लोग R निकालने की कोशिश करें, ठीक है। फर्स्ट केस में हम लोग किया क्या कि V वोल्ट का एक बैटरी लगाए, जिसके कारण इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है I1, ठीक है। तो क्या करते हैं, वोल्टेज को, यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप हुआ है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर कर लेते हैं, और इससे जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं कि अमीटर से मेजर कर लेते हैं और R निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे R इक्वल टू V1 बाई I1, ठीक है। अब हम लोग V बाई R होता है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड केस में हम लोग करते क्या है कि फिर ये बैटरी को अब डबल कर देते हैं, ठीक है, बैटरी को डबल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया V2, तो करंट भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब क्या हो गया, ये I2 हो गया। फिर क्या किया, जब बैटरी हम लोग चेंज किया यहाँ पे, तो इस पे जो वोल्टेज आया उसको वोल्ट मीटर से मेजर कर लिए। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो होने लगा उसको हम लोग एमीटर से मेजर कर लिए, ठीक है, क्योंकि करंट चेंज हो जाएगा और वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, तो दोनों को मेजर कर लिया, और फिर इसका रेशियो निकाला V2 बाई I2, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर एक बार लेते हैं, फिर मान लेते हैं कि अब फिर वोल्टेज को चेंज कर दिए हम लोग, ठीक है, फिर वोल्टेज को चेंज कर दिए। अब मान ले V3 हो गया, ठीक है, और फिर क्या किया हम लोग, ये भी करंट जो है और I3 हो गया, ठीक है। और फिर इसका हम लोग रेशियो, फिर क्या करेंगे, V3 को मेजर करें यहाँ से, ठीक है, वोल्ट मीटर से। यहाँ पर वोल्टेज जो चेंज हुआ, जो वोल्टेज अब नया वोल्टेज आया वो कहाँ पे हमको मिलेगा, वो वोल्ट मीटर पे, और जो नया करंट अब जो जनरेट हुआ है वो क्या होगा, यहाँ पे जो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया है, तो वो एमीटर पे मिलेगा, ठीक है। और इसको मेजर कर लेंगे, और मेजर करने के बाद फिर इसका रेशियो निकालेंगे V3 बाई I3, ठीक है। तो हम लोग हर एक केस में देखेंगे कि इसका जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, इसका जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और एक बात बता रहे हैं, और जब हम लोग इसका क्या करते हैं कि इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहीं पे बता रहे हैं, जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, इधर V और इधर I, ठीक है, तो हम लोग जैसे कि इस तरह से ये कर लिए, ये V और ये मेरा हो गया I, तो यहाँ पे V1 I1, V2 I2, V3 I3, इस तरह से लेते हैं। और 9 में आप लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए XY को जैसे रिप्रेजेंट करते थे
उसी तरह मान लेते हैं ये x है और ये y है, ठीक है। तो हम लोग इस डायरेक्शन में, इस x एक्सिस में I को और y एक्सिस में किसको, v को जब रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ में यदि इसको हम लोग दिखाते हैं तो और शो करते हैं तो ये क्या, एक स्ट्रेट लाइन देगा। ये क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। और जैसे ही स्ट्रेट लाइन देता है तो ये ऐसा तभी देता है जब क्या होता है कि कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी से ओम्स लॉ क्या हो जाता है, सॉरी, कांस्टेंट ओम्स लॉ क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, ठीक है, इसका रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल पे और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे इसी का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल है, हम लोग अपने से मान के चलते हैं, ठीक है, V और I, ठीक है, ये कोई रिसर्च करके हम लिख नहीं रहे, ये एज्यूमिंग कर रहे हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि वोल्टेज 3 है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे फर्स्ट केस में जो है 3 बताया और उस समय करंट मान लेते हैं 6 बता रहा है, कितना बता रहा है, 6 बता रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने वोल्टेज चेंज किया, ये 6 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 गुना हो गया तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये फिर 6 हो गया तो ये 9 हो गया तो ये कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो यही लेते हैं। अब जब भी हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, आप देख सकते हैं इसका रेशियो जब निकालेंगे तो क्या होगा, V/I, यही ना, तो 3/6, ठीक है, तो ये कितना 1/2, ठीक है। फिर दूसरे में फिर ये क्या करते हैं, फिर इसको लेते हैं 6/12, तो फिर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 1/2। फिर R लेंगे हम लोग, उसके बाद फिर क्या करेंगे 9/18, ठीक है, तो ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया। यानी हर एक केस में R का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका रेशियो क्या आ रहा है 1/2 1/2 1/2। उसी तरह जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में, ठीक है, तो क्या आएगा कि V1/I1, V2/I2, V3/I3 का जो रेशियो है वो सेम आएगा, ठीक है। और इससे क्लियरली पता चल जाता है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। ओम्स लॉ ने यही कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, द करंट फ्लो थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द वायर, ठीक है। और इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से होगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये हमारा ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। चलिए लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ हुआ, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो गया। अब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि वहां जो R बताए थे वो R है क्या, रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, ये वायर का क्या है, जो वायर हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में, तो ये जो वायर है उसी का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या किसी भी मटेरियल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या करता है, ये क्या करता है कि जो वायर के थ्रू से जब करंट फ्लो होता है उसको अपोज करता है, ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, ठीक है, ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है या मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। यानी कंडक्टर से जब करंट जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस इसका एक कैरेक्टर ही होता है, इसका एक गुण ही होता है, जिसके कारण ये क्या करेगा कि फ्लो ऑफ करंट को रोकेगा, उसमें बाधाएं पहुंचाएगी, ठीक है। तो उसी को हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, इस कैरेक्टर को, इस मैटर के कैरेक्टर को ही रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर,
मैटर और सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, जिसके कारण क्या करेगा ये, ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, ये करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है, बात समझ आया। अच्छा, और भी ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, यानी ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, इसका जो एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये बताइए ओम में, ठीक है, इसके हम लोग ओम में, इसका यानी एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ओम होगा, ठीक है, ये ओम का सिंबल है, इसको लिखते हैं ऐसे हैं ओम, ठीक है, ये ओम का सिंबल है, ठीक है, तो ये हो गया। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है इसी से, 1 ओम को डिफाइन करें, 1 ओम को डिफाइन करें, तो 1 ओम इक्वल टू क्या होगा, 1 ओम इक्वल टू, पहले हम लोग रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V/I, ठीक है, और इसका ये 1 ओम है, यानी जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, मान लीजिए वायर है, इस वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो 1 वोल्ट, कितना हो, 1 वोल्ट हो, और इस वायर से जो फ्लो होने वाला जो करंट है वो हो 1 एम्पियर, ठीक है, कोई वायर है, इस तरह से कोई वायर है, और वायर के एंड पे, दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, ठीक है, और इससे करंट जो फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर हो, तो हम लोग बोलते हैं कि इस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है, 1 ओम है, ठीक है, यानी 1 ओम इक्वल टू हो सकता है वोल्ट बाय एम्पियर, ठीक है, वोल्ट बाय एम्पियर, ठीक है, उसी को हम लोग ये साइंटिस्ट के नाम पे ओम इसका ये किया है, ओरिजिनल यूनिट ये है वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग ओम से डिनोट करते हैं, वो साइंटिस्ट के सम्मान में, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, और इसका डेफिनेशन समझ गए कि 1 ओम क्या हो, व्हाट इज 1 ओम, ठीक है, डिफाइन इट, तो हम लोग बोलेंगे व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट एंड ऑफ द वायर एंड 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट, देन इट इज कॉल्ड 1 ओम, ठीक है, तो इस पे जो रेजिस्टेंस है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, ये 1 ओम होगा, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, या फिर पीडीएफ में लिखा हुआ है, उससे आप रिवाइज करें, देखिए, तो और भी अच्छे लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, ओके। अच्छा, ठीक है, अभी हम लोग बताए रेजिस्टेंस जो है वो क्या कहते हैं, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, V पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, और एक बात बोलते हैं कि रेजिस्टेंस का कारण क्या है, क्यों ये अपोज करता है, ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं, और ये भी याद रखें, हाँ ठीक है बता दिए वो चीज। अब देखिए यहाँ पे ये क्यों होता है, रेजिस्टेंस जनरेट होने का कारण क्या है, ठीक है, तो होता है क्या बच्चों, जो इसमें एटम होते हैं, इस तरह से जो एटम होते हैं, इस तरह से ये एटम होते हैं, क्योंकि हर एक मेटल हो या कोई भी सब्सटेंस हो वो एटम से मिलके बना होता है। अब इस एटम से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, क्योंकि मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जब बैटरी कनेक्ट किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है पता है कि पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या इधर की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, तो जो ये क्या करते हैं, फ्रीली नहीं मूव कर पाते, क्योंकि एटम से ये टकरा जाते हैं, जब जाते हैं तो स्ट्राइक कर जाते हैं एटम से, जिसके कारण इसका स्पीड स्लो हो जाता है, और स्लो होने के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कम जनरेट होती है, ठीक है। यदि इस इलेक्ट्रॉन को एकदम फ्री मूव करने का इजाजत दे दिया जाए, या ऐसा सिचुएशन ला दिया जाए वो फ्री मूव करे, तो वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई बाधाएं नहीं पहुंचेंगी, और बहुत सारा करंट हम लोग को मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जब ये दौड़ता है, रन करता है, तो
एटम से टकरा जाता है और टकराने के कारण इसका स्पीड स्लो हो जाता है और इसकी जो एनर्जी है, जो एनर्जी इस वो हीट एनर्जी में, कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है, और भी कुछ कुछ एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, करंट, इसके परिणामस्वरूप जो करंट है वो कम हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो इसका कारण पता चल गया कि क्या है, इलेक्ट्रॉन जब रन करता है तो एटम से स्ट्राइक कर जाता है, ठीक है, और इसी के कारण ये रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये इसका कारण हो गया, ठीक है। अब चले आते हैं हम लोग, डिफाइन 1 ओम कर ही दिए हैं, और क्या बच गया है, अब बच्चों कुछ टर्म है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कुछ टर्म क्या है, कुछ मतलब वर्ड है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ठीक है। गुड कंडक्टर क्या होता है, वैसा कंडक्टर या वैसा वायर और मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस कम हो। अभी हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करेंट। तो हम क्या करें अभी कि यदि किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है, बहुत कम हो, ठीक है, तो उसे हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं, ठीक है, और उससे करंट जो है इजीली पास करेगा, ठीक है। जैसे सिल्वर, सिल्वर एक ऐसा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है और उससे इलेक्ट्रिक करंट तेजी से फ्लो करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि अच्छा, जीरो रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का नहीं होता है, ठीक है, उसका भी, सिल्वर का भी कुछ, लेकिन कम होता है, ठीक है, जिसके कारण करंट उससे फ्लो करता है इजीली। तो वैसे वैसे मटेरियल को जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसे हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। यानी गुड कंडक्टर क्या हो गया, इट इज द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, पुअर कंडक्टर, ठीक है, पुअर कंडक्टर। तो पुअर कंडक्टर क्या होता है, वैसा मटेरियल या सब्सटेंस जिससे करंट जो है इजीली पास ना हो, पास हो लेकिन इजीली, थोड़ी दिक्कत हो, ठीक है, रेजिस्टेंस उसका थोड़ा सा हाई हो कंपेयर टू दी गुड कंडक्टर, ठीक है, और करंट उससे पास हो। जैसे आयरन, आयरन की बात करते हैं, ठीक है, इसमें गुड कंडक्टर में सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, सिल्वर और कॉपर, ठीक है, ये सब आएगा। इसमें आयरन Fe, ठीक है, ये क्या होता है, इससे भी करंट पास होता है लेकिन बहुत सारा करंट जो है हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है इसके कंपेयर में, ठीक है, इसलिए हमको पुअर कंडक्टर बोलते हैं। आयरन के वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर। उसके बाद आ जाते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होते, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है, जिसके कारण इससे हो करके इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक या रबड़ हो गया, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, उसे हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंसुलेटर हो गया। उसके बाद आप रियोस्टेट के बारे में देखिए कि रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसके रेजिस्टेंस को बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ये पुअर कंडक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद और कुछ तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ा दिए, ठीक है। तो अब क्या है, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, और की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।